हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। प्यारे बच्चों, हमने वर्क एनर्जी पावर का जो लेक्चर है वो अपलोड कर चुके हैं और आज का जो अपना लेक्चर है दैट इज सर्कुलर मोशन। आज इस लेक्चर में अपन सर्कुलर मोशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे पेन को चेंज कर देते हैं और रेड ले लेते हैं। चलो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कवर करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, और लास्ट में अपन वर्टिकल मोशन सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करके आज का जो लेक्चर है वो एंड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो वन बाय आपने देखा होगा कि एक मौत का कुआं होता है जिसमें एक आदमी एकदम हॉरिजॉन्टल में ऐसे बाइक को चलाता है। इसका जो कुआं होता है इस टाइप का होता है, एक सिलेंड्रिकल है ना। यहाँ थोड़ा सा नीचे चढ़ने के लिए ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे घूमते 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 ये पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल में हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये ऐसे बाइक चलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये फिर भी गिरता नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्या रीजन है जो गिरता नहीं है, वो आज अपन इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है वो आज अपन कवर करेंगे। जैसे ये आगे बढ़ रही है तो ये पूरा सर्कुलर मोशन करेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो उसके रीजन क्या है, ये गिरती क्यों नहीं है यहाँ पे जाके। ठीक है, उनकी भी आज साइंस समझने वाला है। ठीक है तो अपन सबसे पहले सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं कैसे। कि अपन ने जो ट्रांसलेशन मोशन पढ़ी उसमें बस वहाँ पे अपन ने एक लीनियर में पढ़ा, तो यहाँ पे वही मोशन अब किस में हो रही है, एक सर्कुलर पाथ पे हो रही है। नाम से ही पता है कि सर्कुलर मोशन यानी कि एक सर्कल के पाथ पे बन रही है। मान लो ये थीटा एंगल इसने कवर किया, ठीक है, टी टाइम पे, टी इजिकल टू टी, जीरो से यहाँ पे इसने थीटा टाइम किया और यहाँ से जस्ट टी प्लस डी टी टाइम बाद इसने डी थीटा कवर किया। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है, जिसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाएगी अपने पास डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, यानी कि यूनिट टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो थीटा होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी है, और आप आगे अपन और पढ़ेंगे अल्फा इज एंगुलर डिस्प्लेस सॉरी एसेलरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन वन बाय कवर करेंगे। तो अपने पास ये निकल के आता है, जैसे कि अपन ने वहाँ पे वेलोसिटी पढ़ा था दैट इज डी एक्स अपन डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा अपन डी टी। वहाँ पे एसेलरेशन पढ़ा था दैट इज डी वी अपॉन डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, ये होते हैं अपने पास एंगुलर एसेलरेशन। तो एंगुलर एसेलरेशन ऐसे, यानी कि ये जो अपने पास ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एसेलरेशन इज अ एक्सियल वेक्टर, यानी कि ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस के अबाउट होती है। जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है उसी एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये जैसे वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और ये कुछ टाइम बाद मान लो इसने डी थीटा कवर किया टीम बाद। तो ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है दैट इज डी एल और ये रेडियस है वो आर हो जाएगी। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ डी टी से, तो ये अपने पास डी एल यानी कि लेंथ अपॉन ये हो गई वेलोसिटी, ये आर कांस्टेंट है और ये अपने पास ओमेगा। तो ये अपने पास रिलेशन निकल के आता है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में, दैट इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ अपन को पता ही है वन बाय वन, ये सारी चीज़ अपन लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूले यही। ठीक है, ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी, है ना, ये अपन को सारी चीज़ें पता है। अब देखो यहाँ पे अगर तीन पार्टिकल सेम है ना, तीन पार्टिकल है अपने पास, ध्यान से देखो, ये तीन पार्टिकल है और ये आपको पता है V1 से जाएगा, V2 से जाएगा और ये V3 से जा रहा है। देखो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है कि एक कंप्लीट एक यूनिट टाइम में जितना उसने थीटा एंगल कवर किया उसको अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा यूनिट टाइम में, जैसे मान लो कि ये एक पूरा सर्कल करता है, कितना कवर किया उसने, 2 पाई, कितने में, टाइम पे 2 में, तो ये अपने पास क्या हो गया, ओमेगा हो गया। क्या हो गया, ये ओमेगा हो गया। ठीक है, तो ओमेगा अगर देखो आपको पता है कि अगर तीनों साथ में चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये सेम एंगल कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, तो इनका तीनों का जो ओमेगा है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अपन जानते हैं कि V इजिकल टू ओमेगा आर होता है।
ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट यानी कि v प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, यानी कि v3 इज ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा तब ये पूरा पाथ कवर करेगा, ठीक है। अपन ये भी जानते हैं कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो ज़्यादा है 2πr, ठीक है। तो इसको ज़्यादा वेलोसिटी से चलना पड़ेगा ताकि ये साथ में ये तीनों सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे वही है ओमेगा कांस्टेंट है इन तीनों का, बस ये याद रखना है। यहाँ पे अपन ने ये पढ़ लिया सारी कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ से एंगल ये बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अपन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो यहाँ पे v हो जाएगा। जब भी आपको किसी सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है अपने पास एक कंसेप्ट दैट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि जब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, और इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, ऐसे फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया, फोर्स। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ये फोर्स एक तो यहाँ पे आ जाएगा F परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट इज यहाँ पे एंगल मान लो थीटा पे लगा रहा हूँ तो F इज साइन थीटा आ जाएगा ये परपेंडिकुलर में, और ये पैरेलल आ जाएगा, ये आ जाएगा F कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो वेलोसिटी के अलोंग जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में जो फोर्स लगता है वो उसका डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा इस वेलोसिटी का, और ये क्या करेगा, डायरेक्शन। यानी कि अगर इसका पाथ देखो तो वो कैसे चला जाएगा, ऐसे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो बस यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि यहाँ पे अगर कोई सर्कुलर पाथ पे कोई मोशन कर रहा है यहाँ पे बॉडी, ठीक है, यहाँ पे v वेलोसिटी से, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, यही इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये होता है अपने पास m v²/r या m ω²r होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लिखें तो ये अपने पास निकल के आता है दैट इज ω²r या v²/r। बस इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। और ये क्या लिखा है कि इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल चेंज इन डायरेक्शन। इसका काम क्या है, सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन, और ये एक्सेलरेशन ही होता है जो इसको क्या कराता है, एक सर्कुलर मोशन पाथ पे सर्कुलर मोशन कराता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि ये यहाँ से फिक्स है, ठीक है, तो ये अपने पास इस वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसको ऐसे घुमाएगा, और ये यहाँ पे जो इनके बीच में टेंशन लग रहा है, टेंशन ही यहाँ पे क्या है, सेंटीपिटल फोर्स है, ठीक है। ये सेंटीपिटल फोर्स है जो इसको इस सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, यही है मैंने लिखा है अभी जस्ट, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी है, आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले है वो, ठीक है। ओमेगा अपन ने वो लिख दिया, ये अपने रिलेशन लिख दिया, ठीक है, और ये लिख दिया, और एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी देना है, यानी कि डायरेक्शन चेंज करता है, और यहाँ पे ये अपने पास सारी चीज़ें निकल के आती है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल अपन अच्छे से करेंगे तब सारी चीज़। अब देखो अपने पास सर्कुलर मोशन दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म। फर्स्ट यूनिफॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। देखो दो टाइप के एक्सेलरेशन लगते हैं, एक तो ये अपने पास AC लगेगा और एक अपने पास AT लगेगा, ठीक है। AT इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना, यानी कि जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पार्टिकल उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ये AT, और इस केस में जो AT होता है वो जीरो होता है, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से वो चलता है बस, यानी कि तो सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन लगता है दैट इज AC। तो यहाँ पे टाइम पीरियड देखो अपन ओमेगा लिखा था 2π/T, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, बस याद रखना है, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट अपन ने पढ़ लिए अच्छे से। आगे बढ़े क्या, ये अपने पास था यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि पार्टिकल है, ठीक है, ये R रेडियस है, ये वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है, मैं लिख देता हूँ
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया सर्कुलर मोशन। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे जो ए टी है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अंदर की तरफ क्या लगेगा, ए सी लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ ए सी लगेगा। और ए टी की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी, दैट इज एल्फा इंटू आर, क्योंकि यही जो ए टी है वो इसको क्या करा रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी अगर यहाँ पे चेंज हो रही है तो अपन ये जानते हैं कि ओमेगा इंटू आर ये कॉन्स्टेंट रहता है, यहाँ पे ओमेगा है वो भी वेरिएबल है। और जब ओमेगा वेरिएबल है तो अपन जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। वहाँ यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्या था, जीरो था, यानी कि यहाँ पे ओमेगा भी क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यही जो एक्सेलरेशन है वो इसको अल्फा को प्रोड्यूस करने में कम आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़े क्या, चलो। ये ऐसे घूम रहे थे, यहाँ पे धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई और ये फिर बाहर गिर गए, है ना। ये ऐसे ही यहाँ पे दिखाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, यहाँ पे ये घूम रहा है, इसका अल्फा होगा, ओमेगा होगा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा अपने पास ए टी, अंदर की तरफ आ जाएगा ए सी, ठीक है। ए सी की वैल्यू अपन जानते हैं ओमेगा स्क्वायर आर होती है, अगर रेडियस आर है तो, या अपने पास हो जाएगी वी स्क्वायर अपन आर। और ए टी की वैल्यू होती है दैट इज़ अल्फा आर, ठीक है। तो अगर मुझे ए नेट निकालना है, ए नेट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आएगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये इस तरफ डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने समझ ली। हाँ, यहाँ पे देखो अपन ने जैसे कि वहाँ पे फॉर्मूला ट्रांसलेशन में पढ़ा था, दैट इज़ वी डी वी बाय डी एक्स। बस यहाँ पे रिप्लेस करना है, ए को अल्फा से रिप्लेस करना है, वी को ओमेगा से करना है, और यहाँ पे जो एक्स था उसको थीटा से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे तीनों को रिप्लेस करोगे तो अपने पास इसका एक फार्मूला बन के आता है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव भी होता है इसकी। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ रखी है तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जो अपने पास समझने की चीज़ें वो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैंने यही बताया कि इसका जो है काम क्या है, मैग्नीट्यूड को चेंज करना होता है। यहाँ पे लिखा था अपन ने ए टी जो होता है, ठीक है, वो अल्फा आर के इक्वल होता है, और ये डी बाई डी टी यानी कि वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड का इसका चेंज कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स वो आ जाएगा एम ए, और अल्फा वैल्यू पुट कर दी और लिख दिया, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, बता दिए कैसे क्या हो रहा है, सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब देखो मैंने यही बताया था आपको कि लीनियर को अपन सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन को सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं, बस ज़्यादा जितने भी टर्म है वो ट्रांसलेट कर दिए। यहाँ पे वी को ओमेगा से, ए को अल्फा से, और क्या यहाँ पे अल्फा ये कांस्टेंट था एक्सेलरेशन, तो ये अपने पास काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अल्फा कांस्टेंट है तो अपन यहाँ पे भी काइनेमेटिक की इक्वेशन लगा सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब सवाल करेंगे तो अपने पास जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सवाल करते हैं अच्छे से, ठीक है। करना शुरू, चलो। अपन को क्या बोला है कि एक बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ए, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, सिंपल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ए टी यहाँ पे आ जाएगा, ए सी यहाँ पे आ जाएगा। ए सी हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा, बताओ, ए कोस 30, यानी कि हो जाएगा अपने पास √3 a/2। ए दिया है क्या अपन को, ये अपन को दिया है ए 15, यानी कि हो जाएगा 15 √3/2। ये अपने पास क्या आ गया, ए सी आ गया। और क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, सिंपल है, अपने पास रेडियस भी दी हुई है, ठीक है ना, रेडियस भी दी हुई है। तो अपन जानते हैं कि वी स्क्वायर अपन आर होता है अपने पास ए सी, ठीक है। तो वी हो जाएगा ए सी इंटू आर, ठीक है। तो वी आ गया अपने पास √AC इंटू आर। देखो ए सी की वैल्यू अपने पास है ये 15 √3/2 इंटू आर की वैल्यू है 2.5। और ये गंदा सा एक्सप्रेशन है, आप सॉल्व कर देना, ठीक है, बस ऐसे करना था, ठीक है। तो आई होप इसका सॉल्यूशन ये रहा, लो, ठीक है। तो इसका आंसर ये निकल के आता है अपने पास 5.7। बस थोड़ा सा आपको ये देखना था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये आंसर आ गया जी। अब देखो क्या बोला गया है कि पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कुलर पाथ व्हेन अ पार्टिकल टर्न बाय एन एंगल 90 डिग्री
ठीक है 90 डिग्री एंगल पे जाता है तो इंस्टेंटेनियस और इसका एवरेज पूछा। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें काइनेमेटिक्स घुसा दी। तो जो कंसेप्ट आते हैं वो मिक्स में आते हैं और वो अच्छे कंसेप्ट होते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये अपने पास एक पार्टिकल था यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे कर रहा था और इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है वी है, और बाद में ये 90 ऐसे घूम गया तो ये वी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो अपन को पता है कि जो इसका वी इंस्टेंटेनियस है दैट इज वी है कि नहीं, वी इंस्टेंटेनियस तो अपन को पता है कि वी है। और क्या बोला गया है कि व्हेन अ पार्टिकल टर्न बाय द एंगल 90 रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकाल दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस अपने पास आ गई, एवरेज क्या आ जाएगा, देखो ये अपने पास आर है, ये √2r हो जाएगा, ठीक है। और √2r ये टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगेगा, देखो ये अपने पास रेडियस कितनी हो जाएगी /2, क्योंकि ये होती है 2πr, उसका आधा ये हो जाएगा, बताओ 2πr, और इसका भी आधा क्या हो जाएगा πr/2, ये अपन को डिस्टेंस तो, और वेलोसिटी ये है तो अपने पास टाइम निकल के आया दैट इज πr/2 और ये हो जाएगा 2v। तो ये टाइम आ गया और ये कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो आ जाएगा वी एवरेज। तो वी एवरेज अपने पास आ रहा है, वो टाइम अपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया 2r और ये हो जाएगा πr/2v, ठीक है। तो ये अपने पास r से r कैंसिल दैट इज 2√2v/π, ठीक है, वी एवरेज आ गया। और इन दोनों का अब रेशियो ले लो तो ये अपने पास क्या बनेगा, देखो ये अपने पास बन रहा है, इसको क्या बोला है कि पहले किसका रेशियो बताना, इंस्टेंटेनियस है ना, तो v अपॉन एवरेज ये हो जाएगा 2√2v और ऊपर चला जाएगा दैट इज पाई, वी से भी कैंसिल, तो आज से कंपेयर करोगे दैट इज x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2, ठीक है। इजी सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको ये कंसेप्ट मिक्स में घुसा के दे दिए, ठीक है। सॉल्यूशन है, देख लेना आप अच्छे से। आगे बढ़े क्या, चलो अब क्या बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन द पार्टिकल टर्न एंगल 90 डिग्री। अरे ये तो शायद आंसर आ गया ना, हाँ चलो ये तो हो गया था। हाँ अब अपन को पूछा एक और सवाल है, ठीक है, बस आपको डायरेक्शन का इसमें ध्यान रखना है। क्या बोला गया है, ऑन ऑब्जेक्ट इज मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग द ये, ठीक है। अपन इसका ये बोला गया कि 2,0 पे था तब इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी थी, बताओ कैसे थी, ये थी -j, है ना, -4j, इसका मतलब ये थी। तो अपन को पता है कि अगर कांस्टेंट स्पीड है तो ये 4j ऊपर आ जाएगी और ये का -2,0 पे होगा, ठीक है। तो अपन को ये पूछा है कि -2,0 पे क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो ये अपने पास तो ये हो जाएगा 4, तो देखो तो यहाँ पे 2 कैंसिल ऐसे हो गए, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बहुत सारे आप ऐसे भी देख सकते हो, ऑप्शन देख के भी आप इनके आंसर है वो टिक कर सकते हो, बस आपको देखना होता है, कॉमन सेंस लगाना होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है तो 80 तो 0 है, अभी अपन ने पढ़ा ये कैंसिल है, यूनिफॉर्म है, सिर्फ यहाँ पे AC लग रहा होगा, ठीक है। और AC की वैल्यू अपन जानते हैं क्या है, बताओ v²/r, तो v कितना है 4 का होल स्क्वायर, रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो ये आ गया अपने पास 8, और 8 किस तरफ आ रहा है, आई कैप में आ रहा है, ठीक है। देख लो यहाँ पे कौन सा आंसर है, ये हो जाएगा। इजी सवाल था, कोई ज़्यादा टफ थे नहीं। आगे बढ़े, ये रहे इसकी सॉल्यूशन, ठीक है, चलो। और क्या बोला है, एक और है, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन द रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप व्हेन द इट इज ये 1 सेंटीमीटर सेंटर, ठीक है, इस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल हाफ देन स्लिप। देखो आपको पता है कि अगर ये स्लिप कर रहा है तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा फिर वो इसको क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, दैट इज सेंटीमीटल फोर्स, इसको घुमाने के लिए। तो सेंटीमीटल फोर्स को अपन जानते हैं कि m⍵² r = अपने पास क्या हो जाएगा, बताओ यही होगा, है ना, ये इसको घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और ये अपन को क्या बोला गया है, कॉइन इज डिस्प्लेस, ठीक है, ये अपने पास सेंटीमीटल फोर्स होता है और अपन इसका ओमेगा क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, ठीक है, हाफ कर देते, तो बताना है कि कितनी दूर पे जाएगा। देखो यहाँ पे फोर्स को अपन पता ही है कि यही फोर्स है जो कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो ये फोर्स कांस्टेंट, तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा जो आर है वो प्रोपोर्शनल ω² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से आर अगर मैं आधा कर दूंगा तो ये 4 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ω² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपने पास जो अगर इनिशियल में 1 सेंटीमीटर थे तो ये आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे ω² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर, मास तो कांस्टेंट है
सेंटीमीटर फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि देखो ध्यान से ये अपने पास टेबल है, ठीक है, ये अपने पास टेबल है, यहाँ पे एक कॉइन रखा गया है आर डिस्टेंस पे, है ना। अब इसको यही है जो इसको क्या करा होगा, रिस्पॉन्सिबल करा होगा एफईसी। तो अगर वो वापस अगर मैं इसका ओमेगा सेम कर दूँ तो फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा अगर इसको स्लिप नहीं कराना है। तो इनके कहने का मतलब यही रहे, कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ से रेडियस ओमेगा बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, रेडियस बढ़ा देनी पड़ेगी, ओमेगा हाफ हो जाएगा। क्या आगे बढ़े क्या, चलो ये आंसर आ गया अपने पास। देखो अब था अपने पास, अब आते हैं अपन कॉनिकल पेंडुलम पे। कॉनिकल पेंडुलम में बस ये जो होती है मोशन वो हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर होती है, बस इसको अपन एक स्ट्रिंग से बांध लेते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, सब देखो ये अपने पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन टी होगा, सिंपल है, डायरेक्ट मैं फंडे बता रहा हूँ। ये जो इसकी रेडियस है, इसकी लेंथ एल है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, इसका थीटा, ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ से इसके देखो इसके अलोंग जो बनेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो इसके अलोंग बनेगा दैट इज टी, ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा टी कोस थीटा, ये टी साइन थीटा बनेगा। ये नीचे क्या कर रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, टेंशन टी, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो ये जो टी साइन थीटा है, ये इसको सेंटीमीटर घुमाने के लिए दे रहा होगा, दैट इज एम ओमेगा या वी स्क्वायर अपन आर कर सकते हो, ठीक है, वी स्क्वायर आर, ठीक है। और यहाँ पे जो टी कोस थीटा है वो हो जाएगा एम जी को बैलेंस करने वाला, तो दोनों को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे टेन थीटा निकल के आता है, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो यहाँ पे वी की वैल्यू आती है दैट इज़ आर जी टेन थीटा। अब यहाँ से आर को आप एल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ तो आर का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एल कोस थीटा और ये हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। तो एल साइन थीटा रखोगे तो आप देखो ध्यान से ये हो जाएगा अपने पास, सही लिखा है मैंने क्या, बताओ, आर की वैल्यू एल साइन थीटा हो जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास एल साइन थीटा इंटू जी इंटू टेन थीटा, बस ये निकल के आता है। आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने ये बस आपको बताया कि कैसे करना है, ठीक है ना, आर जी साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास ये, अब देखो इसके ऊपर सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना, अच्छा सवाल है ये। देखो यहाँ पे ये रहा, ये अपने पास एक सवाल है कि बॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये बंधी हुई नहीं है, सिर्फ ऐसे इस कटोरे में रखी हुई। अब ये ऐसे अगर मैं घुमाता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ ओमेगा से, ठीक है, तो इसका बनाना है, मुझे बताना है कि ओमेगा कितना होगा। तो आपको पता है कि वहाँ पे अगर जो टेंशन लग रहा था बस यहाँ पे वो लगाता था नॉर्मल, इस नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा एंगल बनेगा, तो एन कोस थीटा एन साइन थीटा, ये एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, और ये सेंटीमीटर दे रहा होगा। तो यहाँ से भी निकल के आता है अपने पास, वो क्या निकल के आ जाएगा, देखो ये रेडियस आर है, ये आर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या बनेगा, देखो एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बनेगा, ठीक है, एन कोस थीटा एम जी बनेगा, एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो ये बना अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, ये आर का कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ एक बार, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास जी, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास जो आंसर निकल के आता है दैट इज़ जी आर बाय कोस थीटा, ये निकल के आएगा, ठीक है। ये देखो, तो बस यहाँ पे वो जो टेंशन लग रहा था वो अपन ने क्या कर दिया, नॉर्मल को बना दिया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल का काम कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल का जो साइन वाला है वो किसको क्या काम कर रहा है, वो इसको रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्कुलर पाथवे घुमाने के लिए, ठीक है। अब देखा होगा आपने बहुत सारी रोडों पे अपन जब भी बाइक चलाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब अपन को टर्न करना होता है तो अपन बाइक को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं अपन, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। इसका पीछे की साइंस क्या है वो अपन समझते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास ये आदमी है, ठीक है, और यहाँ से मान लो कि किसी एंगल थीटा पे झुक गया, ठीक है, तो इसका ये अपन को पता है कि एन इसका एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है वो अपन को किसका काम कर रहा होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में एफ सी का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो आगे अपन लिख देते हैं कि जैसे कि अपने पास ये आदमी है,
ठीक है, एंगल पे यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है एम जी, एंगल थीटा पे है, ठीक है। और ये एंगल थीटा पे तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है दैट इज़ एफ सी का काम कर रहा है, इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी अपने पास म्यू एम जी, और वो जाएगा अपने पास एम वी स्क्वायर अपन आर। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया तो अपने पास जो वी की वैल्यू आती है दैट इज़ म्यू जी आर, म्यू जी आर निकल के आती है। और इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है म्यू जी आर, ठीक है, ये निकल के आती है म्यू जी आर। और इसकी मिनिमम 0 भी हो सकती है। तो ये क्या कर सकता है सेफ स्लाइडिंग कर सकता है ना। सेफ स्लाइडिंग के लिए इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है, अगर इससे ज़्यादा कर दिया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा फिसल जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको चोट लग सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अपन ने अभी लिख दिया ना म्यू आर जी, बस ये तो भी जस्ट फाइन किया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सवाल देखते हैं कि अ कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व्स रोड विद द रेडियस 50 मीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम। अरे बस ये तो फार्मूला ही दिया है, क्या करो इसमें कुछ करने का ही नहीं, ठीक है। ये देखो ये अपन को अभी जस्ट लिखा है, इसमें सारी चीज़ें वैल्यू दिए पुट कर देना। तो इस टाइप के सवाल आते हैं ईजी, ठीक है, ये था अपने पास। अब देखो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रेस लगती है, तब इनके जो रोड होती है, ठीक है, उनकी जो रोड होती है वो थोड़ी सी हल्की सी ऐसे प्लेन में ना होके ऐसे एंगल इंक्लाइन पे होती है, यानी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इनका एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो ये इसके लिए ये होता है कि इसका जो यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए कि आप ज़्यादा वेलोसिटी से चलोगे तो भी फिसल नहीं जाओगे। तो उसके लिए अपन रेंज फाइंड करेंगे कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम होनी चाहिए वो वेलोसिटी। आपने देखा होगा ये कार के लिए जो देख रहा है आप रोड, ये थोड़ी सी एंगल थीटा पे दिख रही है मेरे को, लेकिन नहीं तो यहाँ पे प्लेन में होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये इसका वेलोसिटी सेफ वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए होती है। तो यहाँ पे समझते हैं अपन बैंकिंग रोड का, एक तो विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, वैसे तो आइडियल केस तो है ही नहीं कभी भी, ठीक है, कि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो, सिर्फ यहाँ पे बैंकिंग हो, तो ऐसा कोई केस नहीं, ऐसा कोई रोड भी नहीं। तो अगर वहाँ पे कोई ना कोई रोड बनाया नहीं तो फ्रिक्शन तो होगा ही, ठीक है, भले बैंकिंग हो या ना हो। तो आइडियल केस है अपन पास, लेकिन नॉन जो अपने पास डेली लाइफ के होते हैं वो विद फ्रिक्शन के साथ होते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अपन देखेंगे, ठीक है, दोनों के लिए अपन देखते हैं। देखो ये इनकी जो निकल के आता है ये अपने पास आता है दैट इज़ ये टेन थीटा। तो ये कैसे निकल के आता है, देखो आपको पता होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पे ये नॉर्मल लग रहा होगा दैट इज़ एन, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल अपने पास थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन कोस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है, ये एन कोस थीटा एन साइन थीटा, और इसका जो वेट होगा एम जी, ठीक है, और ये जो एन साइन थीटा है वही घुमाने के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और यहाँ पे जो एन कोस थीटा है वो हो जाएगा एम जी के। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा दैट इज़ वी ये। तो आप ध्यान से देखोगे कि इसमें फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, और ये जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्ट वेलोसिटी है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस वेलोसिटी से आपने ज़्यादा वेलोसिटी से चलाया तो भी यहाँ पे चोट लग सकती है, और इससे कम भी चलाए तो भी आपको चोट लग सकती है, गिरने के चांसेस है। अगर इसी वेलोसिटी से आप चलाओगे तब आप एक सेफ स्पीड से सेफ वेलोसिटी से चल रहे होंगे। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा या कम कर दी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है सॉरी जो बाइक है वो फिसल सकती है, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट वेलोसिटी है, इसकी कोई रेंज नहीं है, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम कोई रेंज नहीं है, ये एग्जैक्ट वेलोसिटी है, आपको ये बात याद रखनी, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन हो तो यहाँ पे अपन कैसे कर सकते हैं, देखो इसके लिए एक जो फॉर्मूला है ये अपने पास जो v की वैल्यू होती है वो अपने पास v मिनिमम और v मैक्सिमम, ठीक है। मैं आज कैसे फॉर्मूले आते हैं मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो अगर यहाँ पे अगर ये रुकी हुई है तो हो सकता है ये नीचे स्लाइड कर सकती है, तो जब नीचे क्लाइड तक मिनिमम कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर फ्रिक्शन होगा तो बस आपको कंपोनेंट लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम है, मैक्सिमम से ज़्यादा अगर वेलोसिटी चल रही है तो इसका मतलब वो बार फिसल जाएगी, यानी कि बार आउटसाइड में चली जाएगी। तो उसके लिए अपन को फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी वो डाउनवर्ड लेनी पड़ेगी, और फिर कंपोनेंट लेके आप सब सॉल्व करोगे
तो आपके पास ये निकल के आता है। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस प्लस का याद रखना, ऊपर माइनस यहाँ पे होता है और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ठीक है, मैक्सिमम में ऊपर वाला जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर प्लस आ गया। ठीक है, ये आपने झूलों में भी देखा होगा। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। और क्या बोला है अपन को, हाँ, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है ना हेमिस्फीयर, और आपको फाइंड करना है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो, जब भी आपको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो आपको एक बात चीज़ याद रखनी है, वो है कि यहाँ पे अपन एक कंसेप्ट लगाएंगे, दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे इनिशियल में ये था। ठीक है, अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो आर है, और यहाँ पे मुझे देखना है वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो अपन को पता है डायरेक्ट कि इसकी जो एम जी आर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी किस में चली जाएगी, बताओ, काइनेटिक में। तो वी से वी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 g r। ये अपने पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, और क्या बोला है कि एक्सेलरेशन एट लोएस्ट पॉइंट। एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर लोएस्ट पॉइंट पे देखना है तो आप ध्यान से देखो, कैसे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अपन को पूछा किस पे, इस पॉइंट पे पूछा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है एक्सेलरेशन, दैट इज ए सी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज ए सी, और यहाँ पे ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यही होगा सिर्फ यहाँ पे, जो यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो बस यहाँ पे ये ए सी लिखना है, और वी अपने के पास पता ही है, तो ए सी हो जाएगा अपने पास v²/r। v² आप करोगे तो यहाँ पे 2g आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, आर करोगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 2g। और नॉर्मल रिएक्शन एट लोएस्ट पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन आपको पता ही है कि इस केस में जो n है वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ mg के इक्वल। बस ये था अपने पास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये गलत लिखा, सॉरी, यहाँ पे मैंने, ये नहीं होगा। देखो, यहाँ पे AC लग रहा है, तो अपन को पता है कि नॉर्मल माइनस जो mg करूँगा, ठीक है, नॉर्मल माइनस mg करूँगा, वो इसको क्या दे रहा होगा, सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो बस इसको सॉल्व करके आपको निकालना है, वी की वैल्यू है ही आपके पास, सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करना था सवाल। आगे बढ़े क्या, चलो। अब अपन ने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब लास्ट टॉपिक है, दैट इज वर्टिकल मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रोल करता है, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या रोल करता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो रोल होता है वो मेजर होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अपन देखते थे कि ऊपर वाले कंपोनेंट ग्रेविटी को बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, बाकी अपन हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल में अगर हो रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी का मेन रोल आएगा। ठीक है, वही इस वर्टिकल को खूबसूरत बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये अपने पास एक सवाल है, सवाल के थ्रू समझते हैं कि एट अ बॉल इज टाइड टू द स्प्रिंग and released from the horizontal position as shown. Find the velocity, acceleration and tension in the spring when ball reach the lowest point. बस वही है, आपको जब भी मैंने पूछा है कि वेलोसिटी पूछा है तो डायरेक्ट आप लिख दो। तो यहाँ से तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2gl। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे। और टेंशन आपको पता ही है, टेंशन क्या हो जाएगा, नीचे mg लग रहा है तो वहाँ पे नॉर्मल जैसे अपन लिखा था, तो यहाँ पे टेंशन लिख देंगे, वो mv²/r के इक्वल कर देंगे। v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अपन ने बता दिया, AC लगेगा। ठीक है, AC क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ बताओ बताओ, ये हो जाएगा अपने पास v²/r, है ना, यानी कि L दिया यहाँ पे तो L पुट कर देना। सिंपल सवाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। और क्या बोला गया कि वेलोसिटी कितनी दूंगी, यहाँ पे ये B तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँचाना है। तो बस वही है, यहाँ पे वही एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे सिर्फ क्या थी, काइनेटिक थी, फिर यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे वही है, डायरेक्ट में ये 2gl आ जाएगा। ठीक है, वही वेलोसिटी है, ज़्यादा टफ है नहीं, देख लो। तो ये सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट। अब ये बोला है कि अपन अगर √gl देते हैं तो बताओ कितनी मैक्सिमम, देखो 2gl देते हैं रूट, तब तो यहाँ पे आती, लेकिन अगर √gl दे रहा हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे और ये थीटा एंगल निकालना है। तो यहाँ पे मान लो कि ये हाइट h तक निकला। ठीक है, तो ये h निकाल दो अगर, तो यहाँ से अपने पास निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल आ जाए, v²/2g, वो h निकल के आता है, तो ये हो जाएगा gl/2g, यानी कि l/2, है ना। तो ये l/2, h की वैल्यू आ गई l/2, तो ये l/2, तो ये अपने पास लेंथ कितनी हो जाएगी l/2, ये लेंथ l है, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एंगल, डायरेक्ट मैं cos थीटा लगाऊंगा तो एंगल डायरेक्ट 60 आ रहा है ना, 60 है क्या, हाँ ये हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बस आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कैसे आ रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे 60 एंगल आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, ये सॉल्यूशन था इसका 60 डिग्री एंगल, देख लो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हाँ, अब देखो ये अच्छा सवाल है। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू फॉर लूपिंग द लूप, यानी कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी यहाँ से दूँ कि पूरा सर्कुलर पाथ पे कर ले। तो यहाँ पे अपन 3 केस पढ़ेंगे, 2 केस मेन तो पढ़ेंगे, दैट इज एक तो स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पे जो अपन को दिख रही है, और एक अपन लेंगे रॉड। ठीक है, दोनों के केस में जो मिनिमम स्पीड आती है वो अलग अलग आती है और वो अपन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो आगे सॉल्व करते हैं। ये अपने पास u है, यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी 0 कर दो, एक सपोज करो कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये डायरेक्ट ऐसे गिर जाएगी नीचे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये ढीली पड़ जाएगी और गिर जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि यहाँ पे ये कर सके, तो यहाँ पे ये अपने पास t + mg लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब वही है स्यूडो फोर्स के लिए अपन डिफाइन करते हैं, और ये सेंटीमीटर के इक्वली होता है, दैट इज mv²/r। तो यहाँ से अपन दोनों को बस यहाँ पे मिनिमम के लिए मुझे बस यहाँ पे टेंशन लगभग 0 हो जाए, है ना। तो इस केस में टेंशन 0 हो जाए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, mv²/r। ठीक है, वो टेंशन प्लस mg के इक्वल है। यहाँ पे टेंशन 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल, तो v की वैल्यू आ जाएगी gr√gr। बस √gr कम से कम यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए सर्कुलर पाथ करने के लिए। ठीक है, कितनी आनी चाहिए, √gr आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से √gr होनी चाहिए, तो बस वही है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, के इनिशियल इजिकल टू u फाइनल प्लस के फाइनल। u इनिशियल की थी, अपन रेफरेंस यही ले लेते हैं, तो इनिशियल में तो हो गई 0, मैं यहाँ पे रेफरेंस यही ले लेता हूँ। 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ m u² इजिकल टू, यहाँ पे वेलोसिटी है अपने पास, पोटेंशियल कितनी हुई 2L, तो mg 2L, और ये हो जाएगी ½ m, और ये हो जाएगी √gr का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वेलोसिटी निकल के आती है दैट इज 5gr। ठीक है, 5gr होती है, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। स्ट्रिंग के केस में कितनी होती है, √5gr होती है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था अपने पास स्ट्रिंग वाला केस। अब दूसरा आता है अपने पास रोड वाला केस। रोड वाला केस क्या बोलता है बताओ, रोड वाला केस ये बोलता है कि मुझे क्या मिनिमम वेलोसिटी दूं कि यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, जब ये रोड ऊपर आ जाती है ना, ये पार्टिकल ऊपर आ जाता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 भी है ना, तो भी ये सर्कुलर पाथ कर लेगा, है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 होगी, थोड़ी सी वेलोसिटी होगी, जैसी थोड़ी ये रोड हो जाएगी वापस गिर जाएगी, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे सर्कुलर मोशन। तो यानी कि इस बॉल को सिर्फ मुझे कहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 करनी है। तो यहाँ पे 0 करनी है, तो बस कंसेप्ट डायरेक्ट वही लगा देता हूँ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्ट कहाँ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ u² इजिकल टू mg²r। ठीक है, तो यहाँ से आप निकल के जो अपने पास u आता है वो आता है 4gr। ठीक है ना, कितना निकल के आता है, 4gr। बस वहाँ पे 5gr आ रहा था, यहाँ पे 4gr आ रहा है। ठीक है, बस वही केस है, ये वाला वही केस है जैसे कि नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो 0 कर दी तो नीचे गिर जाएगी। तो सिमिलर ये केस किसका है, स्ट्रिंग का केस है। तो जब ये स्ट्रिंग का केस है तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी जो u है 5gr आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए 5gr आ जाएगा, और इसके लिए आपको पता है कि यहाँ पे अगर रुक भी गई तो भी ये सर्कुलर पाथ करेगी, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, सिमिलर रोड वाला केस है, दैट इज √5gr। क्या ये बात आपको समझ आई? तो मैंने सारे केस यहाँ पे लिख दिए, आप एक बार इसके गो थ्रू देख लेना क्या यहाँ पे केस। देखो जैसे कि अपन ने स्ट्रिंग के लिए 5gr दे दिया, √3gr से यहाँ से जाएगा √gl से, ठीक है, वापस नीचे से आएगा। ठीक है, और ये अपने पास होलो स्पेयर, ये सिमिलर इसका केस है। रोड और इसका जो अपने पास होलो ट्यूब है, इनका सिमिलर केस बनता है। ठीक है, अब इसके एक और सवाल मैं करा देता हूँ। ठीक है, एक और सवाल करा देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, वो और ये पूछा भी गया है PYQ में। ठीक है, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये शिफ्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे, सवाल ये है कि अपने पास एक रॉड थी, यहाँ पे मास m है, दोनों मास आइडेंटिकल है, यहाँ पे m मास है ना, दोनों मास m है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो l है, और ये लेंथ है l/2 पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी,
यहाँ पे जो अपने पास एल लेंथ पे ये मास रखा गया और ये इसका वर्ड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो मुझे कंप्लीट लूपिंग के लिए मुझे क्या बताना है कि इसकी यू की वैल्यू क्या होगी, बस ये आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो, बच्चे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी इसको पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं, इसका कोई जिक्र ही नहीं होता। लेकिन आप ध्यान से देखोगे दो मास है, तो अपन को पता है कि अगर इसकी u है वेलोसिटी, तो इसकी भी कोई ना कोई v डैश होगी, और वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं कि देखो आपको पता है कि रॉड से जुड़े यानी कि इसका ओमेगा सेम होगा। ओमेगा सेम होगा तो यहाँ पे जो v है वो प्रोपोर्शनल r हो जाती है। तो जितनी r, देखो इसकी r आधी है तो इसकी v भी आधी हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी अपने पास u/2 से, यानी कि ये u/2 से चलेगी। और फाइनल में जब यहाँ पे आएगा ये रॉड, ठीक है, तो यहाँ पे, और अपन को पता है कि इसकी फाइनल 0 करनी है दोनों की, है ना, तो भी ये क्या कर लेगी, सर्कुलर। तो बस यहाँ की जो काइनेटिक है, जो भी पोटेंशियल है, वो अपन काइनेटिक और पोटेंशियल के इक्वल लिख देंगे। तो यानी कि u इनिशियल, u काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। तो ध्यान से देखो, u इनिशियल कितनी है, मैं रेफरेंस ये मान लेता हूँ, ये रेफरेंस मान लिया मैंने। इसकी तो 0 है, इसकी कितनी हो जाएगी 0 प्लस mg L/2। ठीक है, काइनेटिक क्या हो जाएगी, दोनों की लिखूंगा मैं, काइनेटिक हो जाएगी हाफ m u² प्लस हाफ m u/2 का होल स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक लिख दी दोनों की, ठीक है, इज इक्वल टू, अब फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगी, देखो रेफरेंस से अपन को लेनी है, रेफरेंस ये पे, तो यहाँ से अपने पास ये कितना चढ़ा अपने पास, ये चढ़ा अपने पास L प्लस L 2L, तो mg 2L। ठीक है, और ये कितना चढ़ जाएगा अपने पास, देखो ये अपने पास ये ऊपर चढ़ा, यहाँ से पहले इतना था, अब यहाँ पे इतना हो गया, यानी कि L प्लस L/2, यानी कि mg L 3L/2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल था ये, जिससे कंसेप्ट अपने के सारे क्लियर हो गए। बस यहाँ से आप यू निकाल सकते हो कितना मिनिमम आ जाएगा। तो आपका ये जो लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है MM मैथ्स। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को बजा देना, ताकि आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, जितने भी दोस्त हैं अपने साथ जिनको ज़रूरत है ऐसे कंटेंट की, ठीक है, तो उनको शेयर करना है। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है, उसके ऊपर PYQ और टेस्ट देते रहना। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इससे जुड़े रहने के लिए। सबसे पहले तो लास्ट तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद मैं लेके आऊँगा दैट इज़ सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। ठीक है, और बाद में अपन रोटेशन पे आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।